ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इस पर बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, व्हाट्सएप मैसेज किए थे। तो इस पर बहुत ही सावधानी पूर्वक मैंने कैलकुलेशन किया। इसका स्टार्टिंग मैंने किया, पहली लहर कब आई थी, उस समय क्या ग्रहों की स्थिति बनी थी। दूसरी लहर जो आई थी उस समय ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, और तीसरी लहर कब आएगी उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होगी। इन तीनों को संयुक्त करके मैं यहां पर प्रिडिक्शन कर रहा हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि ये लहर फर्स्ट लेयर से जैसे ज्यादा सेकंड लेयर का आपने देखा है, और सेकंड के बाद आपने देखा है थर्ड लेयर आने वाली है। तो थर्ड लहर जो होगी, तीसरी लहर जो होगी, क्या वाकई में खतरनाक लेवल की होगी या कैसा होगा, आइए हम चेक करते हैं। देखिए, वैसे भी शनिदेव और शनिदेव के साथ जो बृहस्पति देव है, इनका जो कंजंक्शन हुआ था, इनके कारण कोविड की दूसरी लहर स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन कब हुआ, जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। जब बृहस्पति देव जैसे ही कुंभ राशि में 6 अप्रैल 2021 को आए, उसके बाद कोविड की जो लहर है, भारत के सापेक्ष में बात कर रहा हूं, कोविड की जो तीसरी लहर थी, सेकंड लेयर थी, वो स्टार्ट हो गई। और दूसरी जो लहर स्टार्ट हुई थी उसमें काफी लोगों की जान गई और अभी भी रेड अलर्ट है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि रेड अलर्ट 10 फरवरी से लेके 26 मई है, जिसको एक्सटेंड करके 3 जून तक मैंने किया हुआ है, ताकि आप अपने आप को बचा कर रखें। और ये टाइम अभी भी गोचर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। जो हमारा टॉपिक है, तीसरी लहर एक्चुअली में आएगी कब। तो जो तीसरी लहर आने वाली है वो उसका डेट आप नोट कर लीजिए, लगभग 12 दिसंबर 2021। ये अप्रॉक्स डेटा है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलता हूं तो उसमें तुरंत निगेटिव कमेंट या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सर ये डेट बीतता गया। डेट पर आप मत जाइए, अप्रोक्सीमेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे इस डेट में होगा और वही चीजें हो जाए, तो वो एक आइडियलिटी की बात होगी और वो भगवान तुल्य हो जाएगा। तो यहां पर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज पर ज्यादा जाइएगा। 12 दिसंबर 2021 यानी इस साल का जो अंतिम रहेगा, 12 दिसंबर 2021 से लेके 2 फरवरी 2022 के बीच का जो टाइम रहेगा, ये थर्ड वेव का टाइम रहेगा। और ये वो टाइम रहेगा जब बृहस्पति देव का ट्रांजिट कुंभ मकर से निकल के ये कुंभ में जाएंगे और कुंभ में उतने ही डिग्री के पुनः एक बार ये कंजंक्शन करेंगे जितना अभी 6 अप्रैल के बाद जो घटनाएं घटित हुई थी। तो इस समय काफी तेजी से आपको दिखाई देगा कि पुनः तीसरी वेव आएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये तीसरी वेव खतरनाक रहेगी। तो मेरा आंसर है, तीसरी वेव जो रहेगी इतनी खतरनाक नहीं रहने वाली है। तीसरी वेव इतनी खतरनाक नहीं रहेगी। और लोगों का ये कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन था कि आप बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए, बड़ी टेक्निकली बात मैं यहां पर करता हूं। एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने डेट डिफाइन कर दिया, अब टेक्निकली भी बात समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिकली भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब दिसंबर का टाइम आएगा तब तक लगभग अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो लगभग 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगभग लग जाएगा। अब 18 साल से कम में बच्चों का टाइम आएगा। अब 18 साल से कम के जो भी लोग रहेंगे उनमें अभी क्लिनिकल ट्रायल इसका अप्रूवल चल रहा है। हो सकता है उस समय तक वो अवेलेबल हो जाए लोगों के लिए, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन तीसरी लहर में एक चीज कंफर्म है कि ग्रहों की स्थिति बहुत तेजी से सुधरेगी। और एक अच्छा समाचार अब यहां पर मिलने वाला रहेगा। दिसंबर से लेके 2021 का 2022 का फरवरी मंथ जो रहेगा, इसी में
तीसरी लहर रहेगी और ये तीसरी लहर कम खतरनाक रहेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये तीसरी लहर कम खतरनाक होगी और यहां पर बच्चों पर संभावना ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें कम से कम इस कोविड की जो महामारी है, अगर वो कोविड होते भी हैं तो उनको उतना ज्यादा खतरनाक तरीके से इलनेस नहीं होती है जैसा अभी विदाउट वैक्सीनेशन के थ्रू हो रही है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि तीसरी लहर आएगी और ये कम खतरनाक होगी, और दूसरी चीज कंफर्म है कि बच्चों को भी इफेक्टिव करेगी। अब इसका एग्जैक्ट जो रहेगा उपाय प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए जो मैं बताया हूं उसको अभी भी आपको करते रहना चाहिए। दूसरी लहर जो अभी वर्तमान में चल रही है ये अभी 17 जुलाई तक चलेगी। 17 जुलाई तक ये चलेगी। 17 जुलाई तक ये ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अब हम 50% कैपेसिटी के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं जैसे पहले चल रही थी, और धीरे धीरे ये खत्म होती जाएगी। लेकिन तीसरी लहर दिसंबर में स्टार्ट होगी जो कि कम खतरनाक होगी और एक राहत की खबर रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को पुनः इसी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि भारत में अगर देखा जाए, क्योंकि भारत की कुंडली का मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने गहन अध्ययन किया और अभी भी इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है कि कोविड की लहर तो चली गई लेकिन अब बाढ़ का खतरा जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। चक्रवाती तूफानों का आना काफी तेजी से बढ़ जाएगा और ये जो होगा रिकॉर्ड स्तर पे होगा। जनरली देखा जाए तो इस महीने में यानी जून जुलाई में, मई जून जुलाई में जनरली तूफान भी आते हैं और बारिश जो होता है वो जून जुलाई में बारिश का मौसम भी होता है, तूफान भी आता है, बाढ़ भी आते हैं, एक सामान्य बात है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं ये असामान्य रूप वाली बात है। इतनी जगह जल प्रलय आ जाएगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक परेशानी अभी भी दिख रही है, कोविड की लहर थोड़ी कम होगी और इसके बाद ये आएगा। आने वाले समय में जरूर मैं इसको चेक करूंगा कि प्रेडिक्शन कहां तक सही बैठ रहा है। और अभी जाते जाते कमेंट बॉक्स में 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरूर उस चीज को आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर इसकी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। पहली बात, जो कोविड का जो ये कॉस्ट चल रहा है, कोविड का जो ये कॉस्ट चल रहा है, अभी दूसरी लहर जो चल रही है वो आप उसमें सुरक्षित रहिए। और साथ में क्या इसमें केवल केंद्र सरकार को दोषी मानना सही है? मेरे हिसाब से केवल केंद्र सरकार को दोषी मानना सही नहीं है, क्योंकि उन जगह पर भी ये केसेस उसी तरीके से बढ़ रहे हैं जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है। तो केवल एक लोगों को ब्लेम कर देना ये सही नहीं है। आपकी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मायने रखती है कि इस समय आपको भी अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लिखनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए, अगर आप डॉक्टर वर्ग हैं तो निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं में लिखिएगा ताकि आने वाले टाइम में इससे बचा जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या ऐसे उपाय और किए जाएं जिससे कि कोविड को से हम लोग बच सके। रियलिटी में तो ये बात है कि जो कोविड का लहर है इसके लिए हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत पहले से ही खराब था और इंडिया की हेल्थ सिस्टम जो है वर्ल्ड में बहुत निचले लेवल पर काउंट होती है, ये सभी को पता है। 70 साल के कांग्रेस के राज से देखा जाए, अगर सही होना होता तो ये 1995 से लेकर 2010 का टाइम, जो भारत ने 15 साल का जो अमूल्य टाइम था, 2014 तक की बात किया जाए, यहाँ तक काफी घोटाले ही घोटाले केवल देखने को मिले हैं और यहाँ पर काम कम हुआ, घोटाले ज्यादा हुए हैं। और अब काम ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। सभी लोग अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग एक ही इंसान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।